नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। अगर बात करें आज के देश की, जो देश का माहौल आज बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर तरफ युवाओं के द्वारा हिंसा की जा रही है। हिंसा करे भी क्यों ना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अग्निपथ की जो योजना निकाली है उससे आज के यूथ का, उनका कहना है कि वो यूथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन यूथ ने अपनी नाराज़गी दिखाकर ये साबित कर दिया है, हिंसा भड़काकर, कि उनके लिए ये योजना बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। तो पीएम योजना जो निकली है अग्निपथ की, इसमें बीजेपी वालों का कहना है कि वो बहुत अच्छी है युवाओं के लिए, लेकिन बाकी पार्टियों का इस बारे में क्या कहना है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं जैतपुर वार्ड 98 में, और हमारे साथ रहमान जी बने हुए हैं जो कि कांग्रेस कमेटी के बदरपुर जिले से सेक्रेटरी हैं। तो आज इसी विषय पर इनसे चर्चा करते हैं और कुछ वार्ड से रिलेटेड इनसे जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपको राइट इंडिया पे। धन्यवाद, आप यहाँ पे आए। और इस मुद्दे पे सबसे बड़ी बात है कि आज के जो मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। सर, सबसे पहले हम आपके वार्ड से स्टार्ट करते हैं। आपके जैतपुर वार्ड में जो बीजेपी का कार्यकाल है 5 साल का जो था, वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो अब आप जैतपुर वार्ड को कहाँ देखते हैं? 5 साल पहले आपने देखा था जैतपुर वार्ड को? जो 5 साल पहले था ना, वो उससे भी बदतर आज हो गया है। आज आप जाएं, हर गली में आपको पानी का एक जमावड़ा मिलेगा। नालियाँ कभी साफ़ हुई नहीं है। एक एक नाली पे जा कर के देखें, इतना इतना कीचड़ भरा हुआ है, कचड़ा भरा हुआ है, पानी जमा हुआ है। गली से आप पार नहीं कर सकते, घर के आगे बेचारी निकल नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है अब नाव ना चलाना पड़ जाए, कश्तियाँ चला करके बाहर जाएंगे लोग गली के बाहर। ये हालत कर दिया शुक्ला जी ने। और दूसरा ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा क्या है कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अब देखिए कि जैतपुर पार्ट 1 में चले जाइए और जैतपुर पार्ट 2 में आ जाइए। इन्होंने इतना नफ़रत घोला है ना, इतना नफ़रत घोला है हिंदू और मुसलमानों के बीच में कि अब जो है, जब ये वोट मांगने आएंगे इलेक्शंस के लिए, तो मुझे लगता है कि इनको दौड़ा करके पब्लिक मारेगी। ये हालत कर दिया इन्होंने खड्डा कॉलोनी को नर्क बना दिया है। और देखिए, नर्क तो बीजेपी वाले हर जगह बना रहे हैं और यहाँ कोई नई बात नहीं है, पर शुक्ला जी ने शायद सबसे ज़्यादा हद पार करके खड्डा कॉलोनी के साथ किया है इन्होंने। लेकिन सर, जो बीजेपी के पार्षद हैं शुक्ला जी, उनका तो ऐसा कहना है कि जब से वो आए हैं इस वार्ड में, तब से उन्होंने इस वार्ड को लाइक स्वर्ग बना दिया है। अब स्वर्ग तो उन्होंने बना दिया, लेकिन स्वर्ग की सीढ़ियाँ शायद बनाना भूल गए हैं। वो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दिया है। ये क्वेश्चन तो सही है, ये बात सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आज के स्वर्ग की सीढ़ियाँ तो अब हमेशा कांग्रेस पार्टी ही बनाती आई है ना, और आज भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी। शुक्ला जी तो वैसे भी नहीं बनाएंगे। शुक्ला जी सिर्फ नर्क बना सकते, तो नर्क बना दिया उन्होंने खड्डा कॉलोनी को। आज एक एक बच्चा वहाँ पे बीमार हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, वहाँ पानी जमता है, वहाँ पे मच्छरें आती है। तो आप सोचिए कि बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है उससे। तो कहाँ वो गरीब लोग हैं, वो हॉस्पिटल कितना हॉस्पिटल जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल का हाल आपको पता है क्या हालत कर दिया इन लोगों ने? जब शीला जी की सरकार थी तब देखिए सरकारी हॉस्पिटल, और आज देखिए जा करके क्या हालत कर दिया इन लोगों ने। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि आपके वर्ड्स में कि बीजेपी जो जैतपुर वार्ड है उसके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। ये तो मैंने अपनी पहले ही इसमें कहा कि सौतेला व्यवहार कर रही है वो। जैतपुर पार्ट 1 में जाइए और जैतपुर पार्ट 2 में आ जाइए। आप तो रिपोर्टर, आपको पता होगा, आप जाती होंगी हर जगह पे, आपको पता होगा कि कहाँ क्या हाल कर दिया इन लोगों ने खड्डा कॉलोनी का। आज गली गली, आप छोड़िए गली का तो हाल छोड़िए, सड़कों का हाल ये है कि सफाई नहीं हो रही है। आप जाइए, हर गली, हर चौड़ाई, हर मोहल्ले में आपको कूड़े का गडान मिल जाएगा। आपको किसी मीडिया वाले ने, साथी ने मुझसे पूछा था एक दिन कि भाई आपके यहाँ कूड़ा घर नहीं है। हम लोग कैसे नहीं है कूड़ा घर? आइए हम दिखाते हैं आपको कूड़ा घर। हमने पूरा खड्डा कॉलोनी कूड़ा घर दिखा दिया उनको। तो आप समझिए हालात को कि शुक्ला जी ने कहाँ पहुँचा दिया जैतपुर को, खासतौर से खड्डा कॉलोनी जैतपुर पार्ट 2 के अंदर क्या हालत कर दिया इन लोगों ने। सर, चलिए बात करते हैं देश की। देश में आज हर तरफ हिंसा का माहौल बना हुआ है। देश के जो वीर हैं उनको देश के जो यूथ है उनको अग्निवीर बनाने के लिए पीएम मोदी जी ने अग्निपथ योजना निकाली है। तो आप क्या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल मजाक वाला क्वेश्चन। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी को कि भैया आपने ये 4 साल का जो निकाला है, 4 साल बाद एक तो ये पहले तो मसला समझ में नहीं आ रहा था कि ये 4 साल का मसला क्या है, पर अब ज़रूर समझ में आ गया है कि इनको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी। बीजेपी वालों को ज़रूरत नहीं थी सेनाओं की। देखिए, सेना असल में क्या होता है, देश सेवा करने के लिए आते हैं। उनके मन में एक देश सेवा भाव होता है। उन नेताओं से ज़्यादा वो मेहनत करते हैं। नेता क्या करते हैं, नेता से ज़्यादा कहीं ज़्यादा देशभक्ति उनके अंदर होती है। पर बीजेपी वालों ने उनको भी अपमान करते, उन्होंने क्या कहा कि हम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। उन्होंने मनसा साफ कर दिया कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत थी, तो हमने सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती चालू की, वो सेना के नाम पर। पहला। दूसरा ये कि इनके जो लड़के हैं वो पढ़े भैया ऑक्सफोर्ड में, वो बने बीसीसीआई के चेयरमैन, और दूसरे के जो बेटे हैं वो बने सिक्योरिटी गार्ड बीजेपी ऑफिस में। तो इन्होंने मनसा साफ कर दिया। इन्होंने एक्चुअली इनको देश का सेना नहीं चाहिए, इनको चाहिए कार्यकर्ता चाहिए, जो इनको सेना के रूप में 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी करा के डंडा पकड़ा के बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा कर देना। लेकिन सर, आपको यहाँ काटना चाहूँगी, बीजेपी का तो ऐसा
एग्जैक्टली ऐसा कहना नहीं है कि उनको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी देंगे। उनका तो ये भी कहना है कि बैंक में अगर रिक्रूटमेंट होती है तो फर्स्ट चांस इनको मिलेगा, अगर पुलिस में भर्ती होती है तो फर्स्ट चांस इनको मिलेगा। बाई चांस जैसे कि बैंक में लूटपाट हो जाती है तो हमारे जो ये युवा है इनको तो जो ट्रेनिंग मिल रही है उसके थ्रू वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए कैलाश विजयवर्गीय कौन थे? इनके वरिष्ठ नेता हैं। पहला उन्होंने मंशा साफ किया, दूसरा आपने कहा कि बैंक में, पुलिस में या अन्य विभाग में इनको जो है रिजर्वेशन के तौर पे देखा जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जो बच्चा 10वीं पास करके अभी 4 साल की नौकरी करेगा वो ठीक है, 4 साल बाद क्या हो जाएगा? उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए था। जो उनके साथ के लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उन्होंने कहा चलो 12वीं के सर्टिफिकेट भी दे देंगे। अब एक बात बताइए, 12वीं के सर्टिफिकेट ले करके कौन सी पुलिस में नौकरियाँ आती हैं? वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आती है ना। अब मुझे बताइए किसकी नौकरी आती है? गार्ड की नौकरी आती है। बैंक में किसकी नौकरी देंगे? 12वीं पास मुझे नौकरी देंगे? चलिए मैं कह रहा हूँ मुझे नौकरी दे दे, 12वीं पास मैं दे रहा हूँ, बच्चे दे दे नौकरी बैंक में। सर आपकी बात काट रही हूँ, बीजेपी का ये भी कहना है, बीजेपी के लोगों का, कि जो शिक्षा की आप बात कर रहे हैं कि 12वीं पास, कि हमने मना नहीं करा, अपनी इस ट्रेनिंग के साथ साथ आप अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए वही बात तो वही मसला आ गया ना कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी नौकरी है, मेरी ड्यूटी अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो 10 घंटे बाद इंसान क्या वो पढ़ने की हालत में होता है? नहीं होता है मैम। देखिए समझिए, वो कोई ऐसा ही केस होगा जो 1-8% निकल जाता है कि चलो ठीक है मैंने 12 घंटा मेहनत की, उसके बाद 5 घंटा और पढ़ भी लिया, तो आप मुझे 24 घंटे में उसने क्या दिया? पहला तो ये थी, युवाओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं और युवा इस चीज़ को समझ रही है। देखिए जो देश के अंदर आज हो रही है, मैं ये बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि आगजनी की जाए या किसी भी देश की संपत्ति को जलाया जाए, बट एक शांतिपूर्ण जो है प्रोटेस्ट करना राइट्स है उनका और वो कर रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा लास्ट टाइम यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी ख़त्म करते जा रहे हैं। कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्होंने कार्यालय में घुस करके पुलिस वालों ने मारा उनको, उन्होंने क्या घसीट के देखा, आपने देखा होगा क्लिप अगर चलाया होगा आपने देखा होगा कि लेडीज़ों को घसीट करके लेके जा करके बसों में बैठाया जा रहा है। हमारे वरिष्ठ नेताओं को धक्के मार करके, गाली दे करके दिल्ली पुलिस के थ्रू उन्हें अंदर किया जा रहा है। तो आप समझिए कि देश कहाँ पहुँच रहा है, डेमोक्रेसी कहाँ जा रहा है। सर कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है, तो क्या लगता है आपको इससे कांग्रेस को नई दिशा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप देख रहे हैं सड़कों पे कांग्रेसी नज़र आ रहे हैं, उनके अंदर एक नया जज्बा ऊर्जा पैदा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, आने वाला चुनाव एमसीडी में देखिएगा, ये तो बीजेपी वाले डर गए, करा नहीं रहे। जिस दिन वो अगर डेट डिक्लेयर कर देते हैं उसके बाद आपको चुनाव का रिजल्ट देख लीजिएगा, और आने वाले राजेंद्र नगर का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिएगा, कांग्रेस जीतती है। सर अगर हम बात करें राहुल गांधी जी की, तो ईडी ने सिर्फ पूछताछ ही तो की थी उनसे, तो कांग्रेस इतना शोर शराबा क्यों मचा रही है? कहीं वाकई में तो कहीं कोई घोटाला नहीं है? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा पूछा। एक बात बताइए, ऑफिस मेरे साथ 7-8 पार्टनर, जब उनको परेशानी नहीं तो भैया बीजेपी वालों को क्या परेशानी कि मैं 100% शेयर लूँ या 70% शेयर लूँ? ऐसा तो नहीं है बीजेपी वालों को पैसा लेकर किसी ने खा लिया है ना, नहीं खाया ना। तो पहला ये। दूसरा ये कि राहुल गांधी जी 4 दिन लगातार ईडी ने पूछताछ की, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा उन्होंने एक क्वेश्चन का जवाब दिया और सही तरीके से दिया। अभी तक एक भी सबूत मिला उनको? नहीं मिला ना। क्या ये बीजेपी वाले अमित शाह जी, मोदी जी या ईडी के ऑफिसर जो पूछताछ कर रहे हैं, अगर इन पे साबित नहीं होता है तो क्या ये घुटनों के बल माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे ना ये लोग, क्योंकि इनके अंदर अहंकार बढ़ा हुआ है। ये सिर्फ परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी और सोनिया गांधी जी से डर गए हैं ये, कि इनको लग रहा है कि 2024 में इनकी सरकार जाने वाली है और राहुल जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो असल में इनको डर सता रहा है और कुछ नहीं है। ये सब बकवास है, ये सब जो है बेफालतू के मुद्दे ही बना रहे हैं। उनके फैमिली या उनके गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है ये। सर चलते चलते आखिरी सवाल, आज पूरे देश का यूथ बहुत ज़्यादा मायूस है, तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यूथ को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परेशान ना हो। जब जब परेशानी आई है तो उसका भी सॉल्यूशन आया है। अब परेशान ना हो और घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये बिल लाया है इन लोगों ने, देखिएगा कुछ ही दिन में इनको चेंज करना पड़ेगा और आप आराम से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। किसी भी तरीके कोई आगजनी, किसी भी तरीके कोई देश की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें आप लोग। तो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों निगमों को एक करके सारे ही पार्षदों को बेरोजगार कर दिया है। और अगर हम बात करें खड्डा कॉलोनी की, जैसा कि रहमान जी ने बताया कि बीजेपी द्वारा बहुत सौतेला व्यवहार वहाँ वार्ड के लोगों के साथ किया जा रहा है। गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, आप किसी भी गली में चले जाइए, नाली कहाँ से शुरू होती है, उसका दायरा क्या है, कुछ नहीं पता। पूरी सड़कों पर पानी भरा पड़ा है। गर्मियों में ये हाल है, अगर एक बारिश वहाँ पर आ जाए तो वहाँ इतना पानी भरता है कि आप अपनी मोटरसाइकिल तो क्या खुद पैदल भी वहाँ से नहीं निकल सकते, कमर से ऊपर तक पानी वहाँ पर
भरा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, जैसे रहमान जी ने कहा है, कि वाकई में ही बीजेपी सौतेला व्यवहार खड्डा कॉलोनी के लोगों के साथ कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो